जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 245 तक का पाठ किया था। भरत जी को प्रभु जमीन पर लेटे देखकर, दंडवत करते देखकर जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। उनके मिलने की जो रीति है, जो उनकी में प्रीति है, वो कवि के लिए अगम है उसका वर्णन करना, क्योंकि जो कवि होते हैं उनको अक्षर और अर्थ का ही बल होता है। नट जो है हमेशा ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। श्री राम और भरत का प्रेम जो है वो इतना अगम्य है कि वहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता, तो कवि कैसे वर्णन कर सकते। श्री राम भरत के इस मिलन को देखकर देवताओं की धुकी बंध गई, तो देवगुरु बृहस्पति उन्हें समझाते हैं, तब उनकी चेतना जगती है और वो पुष्प वर्षा कर प्रशंसा करने लगते हैं। इस प्रकार भरत जी से मिलने के बाद प्रभु छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, केवट यानी निषाद राज से मिलते हैं। अब लक्ष्मण जी और भरत जी बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को ललक कर अपने हृदय से लगा रहे हैं, निषाद राज को गले लगा रहे हैं। फिर दोनों भाइयों भरत शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सीता जी के चरण कमलों की रज सिरधर पर रख के भरत शत्रुघ्न प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और जानकी जी सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मन ही मन दे रही हैं, क्योंकि उनकी वाणी नहीं निकल रही है, देह की सुध बुध भूल गई। जानकी जी को अनुकूल देखकर भरत जी के शत्रुघ्न जी के मन में जो कुछ भय था वह जाता रहा उनको अनुकूल देखकर। तब केवट ने धैर्य धारण करके हाथ जोड़कर विनती की कि हे नाथ, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ सारी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री, सारे लोग आपके वियोग से दुखी होकर यहां आए हैं। प्रभु ने जब गुरु का आगमन सुना तो जानकी जी के पास शत्रुघ्न जी को रखकर चले गुरुदेव का दर्शन करने। दूर से ही उन्हें दंड प्रणाम करते हैं और वशिष्ठ जी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। फिर निषाद राज उनके चरणों में, मुनि के चरणों में सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर नगर निवासियों से पल में जिसका जैसा भाव था उस तरह से प्रभु मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग दुखी थे, सबको प्रभु ने दुखी देखा और पल भर में सबसे मिलकर और सबका दुख उन्होंने दूर किया। इसके बाद सभी माताओं से मिलते हैं। सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। सरल स्वभाव से, भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर देते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। सब कुछ काल, कर्म और विधाता के अधीन। सभी माताओं से मिलकर उनको सांत्वना देते हैं कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ईश्वर के अधीन पूरा जगत है,
फिर मुनि पत्नी अनसुईया जी और अन्य ब्राह्मण स्त्रियों के चरणों में सिर नवाते हैं श्री राम लक्ष्मण। माता सुमित्रा के चरण पकड़ के उनकी गोद में जा चिपटते हैं। फिर माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उस समय का जो हर्ष और विषाद है वह कवि के लिए वर्णन करना असंभव है। अब गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अब आश्रम पर पधारी। तब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जल थल की सुविधा देखकर सारे लोग, सारे नगरवासी जहां तहां अपना स्थान बनाते हैं। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु इत्यादि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चलते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 245। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। महिषुर मंत्री मातु गुरा गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किया भरत लखन रघुनाथ। दोहा संख्या 245। आगे। सिया आई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मग मागी, गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पगसिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले, अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्ह कर तार कुचाली, तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही अजुदैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया, माताओं ने भी दुख पाया। सोचा कि जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उधरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई, करुण रस छा गया। लागी लागी पग सवनी सिया, भेटति अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बसा, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी, कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही, कुछ परमार्थ की बातें कही। नृपकर सुर पुर गवन सुहाव, सुनावा सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर दुर्धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुले
विष कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सबरानी। शोक सने शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजू अकाजु का आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु किन्हा, मुनि कहे जल काहु न लिन्हा। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर खिन्न। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिपितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध स्वभय साधु सम्मत, अस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं, क्योंकि गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अंबुहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूं सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में है, स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, अब यह सब बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणाय तना, कस न कहूं हस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभय समाजु, जनु जल निधि महु विकल जहाजु। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र के में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यू लोक नहाही, जो बिलोगी अगोग नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई, हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और संध्या काल स्नान करते हैं।
जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली तृण अगणित जाति, फूल फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोर जल बेगा, कूजत गुंजत भृंग। बैर बियगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बिल्ल वनवासी, मधुकुचि सुंदर स्वाधु सुधासी। भरी भरी परन कुटी रुचि रूढ़ी, कंद मूल फल अंकुर जूड़ी। कोल की रात भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को, शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को, उनकी अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद जो प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जसु मरु धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके प्रजा और उनके परिवार को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोच तजी, करिए छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। जय सिया राम। दोहा संख्या 250। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।